सुनता, उसकी कोई नहीं सुनता। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपना मंत्र करता हूँ। श्रीमान समझ जी सवाल कर सकते हैं। सम्मानित मंच को प्रणाम मेरी तरफ से। नवकृति की ये संस्था है, काफ़ी फले फूले और इस नवकृति में काफ़ी अच्छे अच्छे महान साहित्यकार हमेशा मैं पिछली बार में आया था, उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। माँ शारदे को नमन मेरी कविता है जोकर नाम से। तो जोकर हमको सब पूजों पर नहीं हंसे, अपने मन पे रोया लोग, उनके मन के रोग बचते हैं साथ साथ वाली क्षण भर का ये जोरा हुए हैं मन अभी खाली खाली। करता कौन विचार मिले हैं कितने ठोकर, दुखी बहुत है संसार में फिर भी करते हैं जोकर का काम। नाटक दुनिया कर रही है जाने सब राज, जोकर बनकर जी रहे हैं कैसे कैसे सब काज, कैसे कैसे कर रहे काज छुपाते सारी बातें कमल राज। भले दिखे ये बात जागे सारी रातें रात, पीड़ा बड़ी अपार खुले में अब तक है फाटक। दुखी कमल का संसार करे है सब नाटक दुखड़ा उसका चुप रहा, हंसना उसका काम काज। जोकर सारे कह रहे छुपा हुआ है हवा में, फिर भी अपना काम कमल नाम। चले गए सब दर्शक लोग, खुला रह गया मुखड़ा, लोग जगत में आज भी देख रहे हैं उसका नाम टुकड़ा स्वरचित। मेरी कविता छोटी सी कविता है और एक कविता मेरी स्वरचित है जिसे मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। ये किसकी थी? ये भी मेरी स्वरचित ही थी। एक स्वरचित कविता मेरी अखबार में छप चुकी है। तो व्हाट्सएप कहाँ गए? व्हाट्सएप को मालूम है सर, मैं पिछली बार भी सुनी थी मैंने। हाँ मानेंगे तो मैं सुना देता हूँ। मेरी जिंदगी स्वरचित की आप कटिंग रखा वो स्वरचित की कटिंग मेरे घर पे पड़ी है। मेरी जिंदगी एक फटी कमीज, आपने कमीज फटी पहनी है। हाँ मेरी जिंदगी एक फटी कमीज जिसमें कई पैबंद है, सुख दुख के पैबंद है। शाम सीता हूँ सुबह उगड़ते हैं सीने उगड़ने का सिलसिला आखिर कब तक, जब तक मैं जिंदा हूँ। बहुत एहसान है जिंदगी पर मेरा, जिंदगी मुझे नहीं जिंदगी वो मैं जी रहा हूँ। ये छोटी सी कविता मेरी माँ शारदे को नमन। बहुत आभार। गोष्ठी के अगले चरण में युवा साथी भाई बिलाजी पठान को आमंत्रित करता हूँ। शाम का सभी को प्रणाम। और मैं आपके सामने एक कविता पेश करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है गति का नियम। हर चीज का एक नियम होता है और नियमों में बदली होती है आज़ादी। और कहीं आज़ादी का तितर बितर होना मतलब कहीं गुलामी का सर्जन होना है, और गुलामी का सर्जन होना एक अपराध है। हर आवाज में एक दर्द होता है, कोयल यूं ही आम पर बैठकर नहीं गुनगुनाती अभिलाषाएं, शायद कहीं न कहीं दूसरी डाल पर लगा हुआ फल। हर घटना एक जिम्मेदारी होती है किसी नई घटना की, बिना घटना के सर्जित नहीं होता है कोई घटनाक्रम। एनकाउंटर का भी एक गणित होता है, यूं ही नहीं निकाले जाते आदमी की दुनिया से आदमी। फिक्र मत करो, सब चीजों पर लागू होती है नियमों की तंदुरुस्ती। जब बंदर भी निकालने लग जाता है आदमियों से ज्यादा दांत, तब उसको दिखा दिया जाता है आसमान का रास्ता। आदमी किसी को नहीं बख्शता है, आदमियों की संस्कृति में नियमों की नदी नहीं बहती है। जो कोई भी तोड़ता है जल का नियम, आदमी कर देता है उसे किनारों से दूर। जब चूहे करने लग जाते हैं दर्जियों से ज्यादा काम, वही नियम उन पर भी लागू होते हैं जो लागू होते हैं भागे हुए अपराधियों पर। हर आदमी को जीने को उतना ही स्थान प्राप्त है जितना दो पटरियों के मध्य खाली जगह है। देखो, जीने के कई नियम हो सकते हैं मगर मरने का एक ही नियम है, वो है अवगति। आदमी
आदमी नहीं टूटता है धड़ाम से, आदमी टूटता है ठंडे कप में गर्म चाय डालने के बाद शीशे में आई दरार सा। वो एक पल में नहीं टूटता है, वो टूटता है जब नमक भी महंगाई की जद में आने लगे। वो टूटता है जब खुद का घर उसको सराय लगने लगे। वो टूटता है जब खुद की सरजमी से बेदखल किया जाने लगे। वो टूटता है जब इंसानियत से मजहब के पंख बड़े होने लगे। वो टूटता है जब हम बिस्तर बातें जमाना होने लगे। वो टूटता है जब खुद के पाले हुए हाथ उसका गला घोटने लगे। वो टूटता है जब शोरगुल में भी उसे अकेलापन लगने लगे। वो टूटता है जब सुई से रुई तक सियासत होने लगे। आदमी कभी भी टूटने का कोई दिखावा नहीं करता, मगर वो टूटता रहता है कायमती चट्टान सा। जब वाचाल आदमी मौन की ओर अग्रसर हो रहा हो, मान लो वो टूट रहा है। जब वाचाल आदमी मौन की ओर अग्रसर हो रहा हो, मान लो वो टूट रहा है। जब हुक्के की गुड़गुड़ाहट से तेज सांसें चलने लग जाए, मान लो वो टूट रहा है। जब आदमी पटरियों से जाकर अकेले बातें करने लग जाए, मान लो वो टूट रहा है। जब डर के मारे नींद में आंखें खुली रहने लग जाए, मान लो वो टूट रहा है। जब आदमी के आदर्श समझौता अपनाने लगे, मान लो वो टूट रहा है। जब आदमी सपने के बदले हकीकत खरीदने लग जाए, मान लो वो टूट रहा है। जब आदमी बेबात हंसने लगे, मान लो वो टूट रहा है। मगर सच यह है, आदमी गिलहरी की फुर्ती से तेज टूट रहा है। अंगड़ाई से टूटे पंखों से भी तेज रफ्तार से टूट रहा है। पत्थरों से घायल फल की तरह टूट रहा है आदमी। तेल की फड़फड़ाती बाती की तरह टूट रहा है आदमी। उबले अंडों की परत सा टूट रहा है आदमी। औरत से छायादार बालों की तरह टूट रहा है आदमी। वादों से तेज गति से टूट रहा है आदमी। काफिले से छुटे आदमी की तरह टूट रहा है आदमी। विधवा के जिस्म सा टूट रहा है आदमी। गरीब के सपने सा टूट रहा है आदमी। लार की चिपचिपाहट की तरह टूट रहा है आदमी। पुल से के पानी सा टूट रहा आदमी। पत्थरों से आहत हुई काई सा टूट रहा आदमी। किन्नर की मर्दानी ख्वाहिश सा टूट रहा आदमी। पारे की शीतल द्रव्य सा टूट रहा आदमी। सर्दियों में पाइप सा टूट रहा आदमी। अब गौर करो, छिपकली की पूंछ सा टूट रहा आदमी। सुनो, कड़क मजहब काट देता है आदमी को मांझे की तरह। इसलिए धर्म से पहले बचाना होगा आदमी, और आदमी से पहले बचाना होगा टूटता आदमी। अच्छा से किया भाई बिलाल जी ने। जंगल का दुख सब दुख पर भारीता बीते कल का दुख जैसे जंगल का दुख दुनिया ने जाना बस बस्ती के होते देता है वही जानता है दुख। सो बस मछली ने समझा है जल का दुख। सो बस मछली ने समझा है जल का दुख। बेमौसम के बादल बरसने बाद कभी, बेमौसम के बादल बरसने बाद कभी, देखो किसान की आंखों में फसल का दुख। बेमौसम के बादल बरसने बाद कभी, देखो किसान की आंखों में फसल का दुख। आपने केवल गजल को सुनना है साहब, आपने केवल गजल को सुनना है साहब। बस एक शायर को ही समझना है गजल का दुख। सब में यही मसला चल रहा है, सब में यही मसला चल रहा है कि हमारे बीच क्या चल रहा है। सब में यही मसला चल रहा है कि हमारे बीच क्या चल रहा है। पास से पूछो तो बताए हाल, फोन पर तो सब अच्छा चल रहा है। पास से पूछो तो बताए हाल, फोन पर तो सब अच्छा चल रहा है। तेरी हाँ पर रुका हुआ है सब कुछ, तेरी हाँ पर रुका हुआ है सब कुछ। तू तो ना पूछ क्या चल रहा है, तेरी हाँ पर रुका हुआ है सब कुछ। तू तो ना पूछ क्या चल रहा है। मेरी मिल रही है दाद तालियां, मिल रही है दाद तालियां। देख तेरा गम कितना चल रहा है, देख तेरा गम कितना चल रहा है। मेरे शेर अब झाके चले, मेरे शेर अब चले जब उसका घुटनों पर बच्चा चल रहा है। मेरे शेर अब चले जब उसका घुटनों पर बच्चा चल रहा है। ये और सुनेगा, मतलब है कि नज्म को उम्मीद गजल को गम बांटा, नज्म को उम्मीद गजल को गम बांटा। दिल लगा के हमने सिर्फ पाया घाटा, नज्म को उम्मीद गजल को गम बांटा। दिल लगा के हमने सिर्फ पाया घाटा।
केक पर लिखवाया यारों ने तेरा नाम, कांपती हुई उंगलियों से केक काटा। केक पर लिखवाया यारों ने तेरा नाम, कांपती हुई उंगलियों से केक काटा। चाहने से हम एक दूजे के हुए नहीं, ऊपर किस्मत गरीबी में गीला आटा। चाहने से हम एक दूजे के हुए नहीं, ऊपर किस्मत गरीबी में गीला आटा। वो राम के खाए मीठे सबरी के बेर, वो राम के खाए मीठे सबरी के बेर, और मैं ठेरा बेर के पेड़ का काटा, और मैं ठेरा बेर के पेड़ का काटा। जिंदगी के दोनों कान खुल गए थे, जिंदगी के दोनों कान खुल गए थे। वक्त ने ऐसा जोर का मारा चाटा, वक्त ने ऐसा जोर का मारा चाटा। हुजूम में से लिया किसी ने तेरा नाम, हुजूम में से लिया किसी ने तेरा नाम, फिर पूरे हुजूम में छाया सन्नाटा, फिर पूरे हुजूम में छाया सन्नाटा। और उसने कहा कि बेशक स्वाद समाया चाइनीज खाने में, बेशक स्वाद समाया है चाइनीज खाने में, रोटी फिर भी अव्वल है भूख मिटाने में। बेशक स्वाद समाया है चाइनीज खाने में, रोटी फिर भी अव्वल है भूख मिटाने में। मिलते हैं तो बस छूते एक दूजे को हम, मिलते हैं तो बस छूते हैं एक दूजे को हम। कितना कुछ रह जाता है तेरे शर्माने में, कितना कुछ रह जाता है तेरे शर्माने में। आशिकी है सांप सीढ़ी का खेल, आशिकी है सांप सीढ़ी का खेल। तो यारो मुझे नागिन ने डसा 99 खाने में, तो मुझे नागिन ने डसा 99 खाने में। अफसर को ठुकरा कर शायर अपनाया, अफसर को ठुकरा कर शायर अपनाया। ऐसा भी तो क्या देख लिया दीवाने में, ऐसा भी तो क्या देख लिया दीवाने में। इश्क मोहब्बत से ऊपर उठ जगवीर, इश्क मोहब्बत से ऊपर उठ जगवीर। और भी मसले हैं लिखने को जमाने में। भाई जगदीश जी को अब कार्यक्रम के विचरण में मैं आमंत्रित थोड़ा आगे आ जाओ, बस। आप लोग के समक्ष छोटी छोटी पोएम सुनाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट पोएम का शीर्षक है मैं खुद ही उलझाऊँ। हर एक व्यक्ति जिंदगी अपनी अपनी समस्याओं में उलझा होता है और दूसरे समस्याओं का, अपने दोस्तों का, अपने प्यार का, इसके भी समझाऊँ तो समस्याओं को सुलझाना चाहता हूँ। मैं खुद ही उलझा हूँ अपनी कहानी में, मैं कहाँ किसी की कहानी का किरदार बनूँ। मैं खुद ही उलझा हूँ अपनी कहानी में, मैं कहाँ किसी की कहानी का किरदार बनूँ। वक्त के मारा वक्त से भटकता रहा, वक्त के मारा वक्त से भटकता फिरता रहा। किस्मत के भरोसे किस्मत से ही लड़ता रहा। खुदगर्ज होकर भी खुद से जुदा रहा, मैं खुदगर्ज होकर भी खुद से जुदा रहा। न बना सका खुद को मोती पर धागे में पिरोता रहा। न नफरत कर सके खुद की आदतों से, न नफरत कर सके खुद की आदतों से। प्यार करके भी प्यार के लिए भटकता रहा। ख्वाहिश थी दीदार चांद की करने, ख्वाहिश थी दीदार चांद की करने की, पर सूरज की रोशनी में यूं ही तपता रहा। और दूसरा पोएम है मेरी मानो तो सही। मेरी मानो तो सही एक रात चांदनी बन आओ, दिल को बहलाओ, भर दो झोली खुशी की, तुम भी खुशहाल हो जाओ। मेरी मानो तो सही एक रात चांदनी बन आओ। थोड़ी इश्क तुम करो, थोड़ी इश्क तुम करो, थोड़ी प्यार मैं करूं। थोड़ी इश्क तुम करो, थोड़ी प्यार मैं करूं। घट प्याला प्यार का रात मस्तानी कर। मेरी मानो तो सही एक रात चांदनी बन आओ। बहुत बढ़िया। थोड़ी को थोड़ा कर लो, छोटी छोटी थोड़ी को थोड़ा कर लो। अब मैं आमंत्रित करता हूँ। सजाएं देखा है जरा जरा सजाएं देखा है, एक पड़ोसी बुझाता है शोले, एक पड़ोसी हवाएं देता है, एक पड़ोसी हवाएं। इन्हीं पर आमंत्रित करता हूँ सर
यशमानी शर्मा को। सम्मानित मंच और आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। कुछ छोटी छोटी कोशिशें मैं करती हूँ अपने जीवन में। वैसे तो मेरा मूल विषय महिलाओं को लेकर है, परंतु ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, तो उसको लेके ज़िंदगी को एक कविता आपके सामने पेश करती हूँ। ज़िंदगी मुझे आजमाती रही, ज़िंदगी मुझे आजमाती रही, मुश्किलों में जीना सिखाती रही। ज़िंदगी मुझे आजमाती रही, मुश्किलों में जीना सिखाती रही। ज़िंदगी हार पर हार दिखाती रही, ज़िंदगी हार पर हार दिखाती रही, आगे बढ़ने का हौसला भी बढ़ाती रही। ज़िंदगी हार पर हार दिखाती रही, पर आगे बढ़ने का हौसला भी दिखाती रही। ज़िंदगी हर दिन कुछ न कुछ बताती रही, ज़िंदगी हर दिन कुछ न कुछ बताती रही, जीने के नए नए गुण सिखाती रही, जीने के नए नए गुण सिखाती रही। जब भी मिली हर तरफ तन्हाइयाँ, जब भी मिली हर तरफ तन्हाइयाँ, ज़िंदगी मुझे खुद से मिलाती रही, ज़िंदगी मुझे खुद से मिलाती रही। दर्द और तन्हाइयाँ मुझे डुबोती रही, दर्द और तन्हाइयाँ मुझे डुबोती रही, पर ज़िंदगी हौसला बढ़ाती रही, पर ज़िंदगी हौसला बढ़ाती रही। आँखों में आंसुओं के सैलाब थे, आँखों में आंसुओं के सैलाब थे, पर ज़िंदगी मुझे हंसना सिखाती रही, पर ज़िंदगी मुझे हंसना सिखाती रही। गौर कीजिएगा, आखिर में मैंने ज़िंदगी को शुक्रिया भी दिया है, क्योंकि शुक्रिया ज़िंदगी तेरा दिल से, शुक्रिया ज़िंदगी तेरा दिल से, क्योंकि जैसी भी थी तू, क्योंकि जैसी भी थी तू, हर मोड़ पे मुझे तू जीना सिखाती रही और साथ निभाती रही, साथ निभाती रही। बहुत अच्छा। अब के चरण में बहुत बड़े गजलकार भाई अरुण गजलों से गोष्ठी को समाधान करें। नवकृति मंच को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी साहित्यकारों कलमकारों को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में एक मातृशक्ति बैठी है, मैं उनको नमन करता हूँ। अभी दो चार पंक्ति आज लिखी, उसके कुछ शेर गुनगुना रहा था तो मेरा मन कर रहा है की हकीकत खड़ी होकर जब मुस्कुराया करती, हकीकत खड़ी होकर जब मुस्कुराया करती, किस्मत पूरे वजूद को सर पर बिठाया करती। किस्मत पूरे वजूद को सर पर बिठाया करती। इशारा मिलने आए तो नजरअंदाज मत करना, इशारा मिलने आए तो नजरअंदाज मत करना। समझदारियां उसके दीदार से निखर जाया करती। बहुत अच्छा। इशारा मिलने आए तो नजरअंदाज मत करना, समझदारियां उसके दीदार से निखर जाया करती। तजुर्बा सबक लेकर चलता उम्र के साथ साथ, तजुर्बा सबक लेकर चलता उम्र के साथ साथ। नादानियां ये देखकर खुद को जिंदा जलाया करती, नादानियां ये देखकर खुद को जिंदा जलाया करती। और साहब देखिए कि रिश्ते जब घर बनाने की कारीगरी सीख जाते, रिश्ते जब घर बनाने की कारीगरी सीख जाते, उनके मन का आंगन कायनात सजाया करती, उनके मन का आंगन कायनात सजाया करती। और देखिए कि समझदारी सजावट करती है आदमी के इरादों की, समझदारी सजावट करती है आदमी के इरादों की। कतारें लग जाती है दूर तक सूझबूझ के चिरागों की, कतारें लग जाती है दूर तक सूझबूझ के चिरागों की। और खूबसूरती जीने लायक बनाती है माना जिंदगी को, खूबसूरती जीने लायक बनाती है माना जिंदगी को। मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरत रही उजालों की, मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरत रही उजालों की। नतीजे जश्न मनाते हैं सही रस्तों की होशियारी पर, नतीजे जश्न मनाते हैं सही रस्तों की होशियारी पर। जहाँ से खुशबू आया करती तरक्की के ठिकानों की, जहाँ से खुशबू आया करती तरक्की के ठिकानों की। और साहब घाटियों से भी हाथ मिलाना पड़ता जिंदगी के सफर में, घाटियों से भी हाथ मिलाना होता जिंदगी के सफर में। भले जरूरत महसूस रही मुस्कुराती हुई ढलानों की, भले जरूरत महसूस हुई
मुस्कुराती हुई ढलानों की छोटा नजरिया मन के आईने को धुंधला कर देता। छोटा नजरिया मन के आईने को धुंधला कर देता। कामयाबी तो उम्मीद लगाए रखती सटीक निशानों की। कामयाबी तो उम्मीद लगाए रखती सटीक निशानों की। जमीन पे पांव रखकर छूना होता आसमान की बुलंदी को। जमीन पे पांव रखकर छूना होता आसमान की बुलंदी को। उम्र के हर मोड़ पे तैयारी रखनी ऐसी उड़ानों की। उम्र के हर मोड़ पर तैयारी रखनी होती ऐसी उड़ानों की। और साहब रिश्ते इकट्ठा होकर बनाते रंगोली मन के आंगन पर। रिश्ते इकट्ठा होकर बनाते रंगोली मन के आंगन पर। घर बनकर जगमगाती हैसियत पत्थर के मकानों की। घर बनकर जगमगाती हैसियत पत्थर के मकानों की। धोखा चालाकी से बेचता झूठ में लपेट कर भरोसे। धोखा चालाकी से बेचता झूठ में लपेट कर भरोसे को। सावधानियां नींव तोड़ देती तरकीब से ऐसी दुकानों की। सावधानियां नींव तोड़ देती तरकीब से ऐसी दुकानों की। और सोच समझ के आदमी सोच समझ कर बाहर निकालता आदमी जब अपने लफ्जों को। सोच समझ कर बाहर निकालता आदमी जब अपने लफ्जों को। सलाम करने आती दूर से परियां मधुर व्यवहारों की। सलाम करने आती दूर से परियां मधुर व्यवहारों की। और दिन बनकर खड़ा हो जाता सूरज हमारे लिए रण। दिन बनकर खड़ा हो जाता सूरज हमारे लिए रण। रात में सजा करती है महफिल चांद सितारों की। रात में सजा करती है महफिल चांद कार्यक्रम के अगले चरण में आमंत्रित करता हूँ श्रीमान गोविंददास जी और को आए। सामाजिक संस्था भी है। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। गोविंद जी को आज रिकॉर्ड करो ना इनको। रिकॉर्ड हो रहा है पीछे। अच्छा आज भारत रत्न ठीक किया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्मदिन भी है, 99वां जन्मदिन है। आज से 99 साल पहले पैदा ऐसे वीर जन्मे हमारे देश में, जिन्होंने कविता को, गीतों को ऐसे मंच पे लेके जहाँ हमारे इस गोष्ठी का सार्थक होता है। शायद वो पहले सदन के ऐसे व्यक्तित्व रहे होंगे जिन्होंने कविता के माध्यम से भी लोगों को जन जागृति की है, संदेश दिया है, देशभक्तों को ऐसा संदेश दिया है कि बातों बातों में वो कविता कह देते थे, है ना। हम भी सुनते थे, जब उनके भाषण सुनते थे तो वो बोल रहे हैं तो बड़ा सुनते के मजा आता था। ये बोलते ही रहे बस। वो बातों के ही धनी नहीं थे, वो काम के भी धनी थे। आज भी इसीलिए उनको भारत रत्न वाजपेयी जी कहा जाता है। उनके कार्यकाल में हम रोडों की स्थिति देखते हैं देश में क्या थी। अहमदाबाद से, उदयपुर से अहमदाबाद निकलते थे, शायद निकलते सुबह से पहुंचते थे रात को 12 बजे। लेकिन जब वो उनका जब कार्यकाल हुआ तो रोडों का आप देखें कि रोडों का जाल बिछा दिया। आज उन्हीं की देन है कि रोड की पद्धति में हम सीखे बहुत कुछ। उसके बाद आज सबसे बड़ा दिन है, उनकी जन्म जयंती तो है ही है, लेकिन आज क्रिसमस डे है। पूरे देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। हम भी आज क्रिश्चियन में गिरजाघर में गए थे और वहाँ पर खूब मिठाई का आनंद लिया, है ना। सभी के साथ मिले जुले। एक पत्रकार और कवि में इतना फर्क है। क्या बात है, पत्रकार सजग होता है, सारी खोज रखता है। क्या बात है। तो आज मिलने का मौका मिला, उनको भी शुभकामनाएं दी कि हिंदू बुरा, न मुस्लिम बुरा, न सिख बुरा, न ईसाई बुरा, बुराई पे जो उतर जाए इंसान वो हर एक इंसान के मुकाबले की क्या हुई है। छोटी सी कभी कभी कोशिश कर लिया करता हूँ, वैसे टूटी फूटी आ जाती है, करनी चाहिए आपको। हाँ। तो आज पूरे देश में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। कहीं बर्फ गिर रहा है, कई लोगों में घरों में कैद है और वहाँ पे भी मना रहे हैं, और हम कुछ लोग आज़ादी से भी मना रहे हैं। तो आज एक तीसरा त्योहार और है, आज तुलसी दिवस भी है। देखिए हर घर में तुलसी, हाँ, पौधा है। तो तुलसी का तो महत्व आप सब जानते ही हैं कि तुलसी तो इतनी अमूल्य है। ये पौधों में सबसे ऊंची सर्वश्रेष्ठ तुलसी को ही कहा जाता है। आज के दिन तुलसी दिवस के दिन भी कई देश में कई जगह तुलसी वितरण हो रहे हैं, कई तुलसी का रोपण हो रहा है, कई तुलसी निःशुल्क वितरण करके लाभ कमा रहे हैं। पटवारी पे, हाँ। तो कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नवप्रति जो अपनी संस्था है, क्योंकि ये सामाजिक भी है,
सांस्कृतिक भी है, वैचारिक भी है। हर प्रकार से मैं भी एक सामाजिक क्षेत्र में इसमें काम करता हूँ, तो मजदूरों के साथ करता हूँ, तो हमेशा मजदूरों की बात पहले रखता हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर करीब करीब देखा जाए तो 70% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। जब अब कोविड आया, मजदूरों के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब कोविड आया तब लोगों को लगा, जैसे सोनू सूद जैसे कलाकार भी सामने निकल के आए, मैं भी मदद के लिए तैयार हूँ। कोई जीवन में कभी नहीं सुना था कि कोई आटे में पैसे डाल के भी कभी देता होगा। देखो कला कितनी जोरदार है, किसी भी बड़े पैसे वाले को आप देखिए कितनी कुशलता के साथ 1 किलो आटा लिया, पूरी गाड़ी भर के खड़ी कर दी। बोले आटा चाहिए, बोले जिसके पास पैसा है भाई, ठीक ठाक आदमी है, तो वो 1 किलो आटा क्यों ले जाएगा, शर्म महसूस करेगा ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब थे, उनको पता है कि हमें तो रोटी खानी है ना, ये आटे ले लो। 1 किलो आटा दिया, उसको पता नहीं आटे के अंदर 5,000 रुपये पड़े हुए। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में शायद पहली बार ऐसी आई थी, संकट आया था जब सब लोगों ने मिलके मदद की थी। यहाँ कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई था, सब धर्मों के लोगों ने सब एक मंच पे आके सब लोगों की मदद कर रहे थे। और लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं हो आगे, उसके लिए क्या करना चाहिए, उस पर भी हम कवियों को विचार करना चाहिए। देश में ऐसी स्थिति नहीं हो, ऐसी स्थिति कभी आए तो उसका मुकाबला कैसे करना है हमें, उसके ऊपर भी हमें लिखना चाहिए, उसकी भी कविताएं होनी चाहिए। तो सामाजिक क्षेत्र में होते हुए हम लोग जितना सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं, मजदूरों की मदद के लिए हम लोग जुड़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं, और आप लोग भी जरूर सदस्यन करें कि ऐसी कोई योजनाएं बने, चाहे वो संगठित हो या असंगठित हो, उनके लिए ऐसी योजनाएं बने जिससे वो संबल बने, किसी के हाथ में कटोरा नहीं हो, स्वयं की मेहनत का कमा के खाए और खुददारी की जिंदगी खाए, ऐसी कामना करते हैं। तो आप भी जरूर इसके बारे में लिखें, चाहे यातायात पे लिखें, उनकी लिविंग कंडीशन के ऊपर लिखें, उनके रहन सहन पे लिखें, खान पान पे लिखें, आज के किसान के बारे में लिखें, मोटर और दुर्घटना के बारे में लिखें। और आधुनिक युग है, बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, अब तो लिखने की बहुत ज़रूरत है हमको, कहाँ कहाँ मार्गदर्शन की जरूरत है। तो जैसे हमारे अटल जी थे, उन्होंने सदन पे पहुँच करके उन्होंने इतनी अच्छी बातें कुशलता के साथ कही, तो रोड की जरूरत क्यों है, नाली की जरूरत क्यों है, पेड़ों की जरूरत क्यों है, हम भी एक जरूरत का हिस्सा बने। नवप्रति के साथ जो सभी सदस्य हैं, इससे ये विचार करता हूँ, हमारी कोई एक प्रसंग भी हमारा किसी सरकार की किताब में छपता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया गोविंद जी और साहब, जिन्होंने मजदूर और आज के दिन के बारे में अपने विचार प्रकट किए। अब मैं एक शेर के साथ में आमंत्रित करता हूँ। दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, अरे बाजार से निकला हूँ, कोई खरीदार नहीं। इसी शेर के साथ में सागरबंद सिंह सराफ साहब अपने विचार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आभार बिलाल भाई। माँ शारदे को नमन। अदब की महल में सभी का आदाब करता हूँ। गजल के चंद अशार तलाश करने वाले पतझड़ से दिल लगा कर क्या करे, पतझड़ से दिल लगा कर क्या करे, फूल कागज के खिला कर क्या करे, फूल कागज के खिला कर क्या करे। फरमाए अब अंधेरे बन गए माली के मकान, अब अंधेरे बन गए माली के मकान, हम दिए घर में जला कर क्या करें। अब अंधेरे बन गए माली के मकान, हम दिए घर में जला कर क्या करें। पतझड़ से दिल लगा कर क्या करें, फूल कागज के खिला कर क्या करें। गजल का अगला शेर वैसा फरमाए कि ख्वाब जो परदेश जाकर बस गए, ख्वाब जो परदेश जाकर बस गए, नींद में उनको बुला कर क्या करें। ख्वाब जो परदेश जाकर बस गए, नींद में उनको बुला कर क्या करें। पतझड़ से दिल लगा कर क्या करें, फूल कागज के खिला कर क्या करें। ये शेर भी मुलाजा फरमाए कि बेसुरा घोषित जब हमें कर दिया, बेसुरा हमें जब घोषित कर दिया, सूर में सूर उनके मिलाकर क्या करे, सूर में सूर उनके मिलाकर क्या करे। पतझड़ों से दिल लगा कर क्या करे। या जैसे मुलाजा फरमाए कि ढल गया सूरज हमारी शान का, ढल गया सूरज हमारी शान का, जुगनों से झिलमिला कर क्या करे, क्या बात, जुगनों से झिलमिला कर क्या करे। ढल गया सूरज हमारी शान का, जुगनों से झिलमिला कर क्या करे। ये शेर मुलाजा फरमाए जब गुलों की शक्ल ही मायूस हो, जब गुलों की शक्ल ही मायूस हो,
तितलियां तब खिलखिला कर क्या करें, जब गुलों की शक्ली मायूस तब तितलियां खिलखिला कर क्या करें। गजल का अंतिम मक्का का उम्र भर जिनको बुला न पाए सागर, कि उम्र भर जिनको बुला न पाए सागर, अब भला उनको बुलाकर क्या करें, अब हमको बुलाकर क्या करें। पतझड़ों से दिल लगा कर क्या करें, फूल कागज के खिला कर क्या करें। और बहुत बहुत आभार। अब इस कोष्ठी के अगले चरण में भाई कवि श्री टंडन को आमंत्रित करता हूँ। पधारे हो। 1 मिनट का समय बस दे दो। एक गजल और पढ़ दो। एक गजल और पढ़ो। एक और पढ़ गजल दो। और पढ़ दो। सर्दी का माहौल है, अभी भी गजल पढ़ दो आप। सर्दी की पढ़ दो ताकि गर्मी आ जाए। एक मतलब एक दो शेर। शबनम के मोती क्या बात है। पर आए, शबनम के मोती पत्तों पर आए, अपने खत के उत्तर न जाने कब आए, अपने खत के उत्तर न जाने कब आए। गर्माहट लेकर उन्हीं मुस्कानों की, गर्माहट लेकर उन्हीं मुस्कानों की, बाजार में तिब्बत के स्वेटर आए, अरे वाह। अपने खत के उत्तर न जाने कब आए। जाकर आए हो शायद। जाकर आए हो। अपने खत के उत्तर न जाने कब आई। ये शब्द गजल है। तो पास रजाई रहे किसी के याद की, अच्छा वाह। किसी के यादों पास रजाई रहे किसी के यादों की, रानी हो जितनी शीत लहराए, रानी हो जितनी शीत लहराए, अपने खत के उत्तर न जाने। अंतिम होता है कि ऐसा कोई कर हमें दिलाओ सागर, ऐसा कोई घर हमें दिलाओ सागर, जहाँ धूप हर कमरे में आए, जहाँ धूप हर कमरे में आए, अपने खत के उत्तर बहुत अच्छा भाई। आप बता रहे हो इसलिए बता सभी को सादर बना माँ सरस्वती को प्रणाम। एक गीत रखता हूँ आपके बीच में। औंधे मुँह जब गिरे पाता हूँ फूल हर सिंगार के। औंधे हर सिंगार के फूल जो होते हैं हमेशा उल्टे गिरते हैं, डंडी ऊंची रहती है तो फूल उल्टे रहते हैं। कि औंधे मुँह जब गिरे पाता हूँ फूल हर श्रृंगार के, टूटे वादे याद आते हैं मुझको तेरे प्यार के, टूटे वादे याद आते हैं मुझको तेरे प्यार के। फूल बिनु सहमे हाथों से और हटाता हूँ मिट्टी, फूल बिनु सहमे हाथों से और हटाता हूँ मिट्टी, सहमे हुए जैसे खोली थी प्रियतम की अंतिम चिट्ठी,
अश्रु से उनको जो शब्द भिगोए थे, अब भी तब भी बादल संग में बिन मौसम के रोए थे। अर्पित कर देता हूँ प्रभु को टुकड़े पत्राचार के, अर्पित कर देता हूँ प्रभु को टुकड़े पत्राचार के। एक और तुम देखें, रात की रानी से जब सुरभित होते हैं आंगन बहरी, स्मृतियों में सपनों में घुल जाती हैं बातें तेरी। मुट्ठी में जब रात की रानी की खुशबू हाथ में फूल लो तो आती नहीं, खुली हुई खुशबू। मुट्ठी में जब भरना चाहूं सुरभित लम्हों की कलियां, मुट्ठी में जब भरना चाहूं सुरभित लम्हों की कलियां, खो जाती हैं तुझसे सुरभित आंगन बहरी और गलियां। आभासों के पार नहीं कुछ सुरभि के संसार के, आभासों के पार नहीं कुछ सुरभि के संसार के। टूटे वादे याद आते हैं मुझको तेरे प्यार। वाह वाह, नई गजल सुना दो ना। थोड़ा सा आगे आ जाओ पंडित, बस मतलब है कि काम पड़ने पर सयाने आएंगे। सुनना ही होगा। काम पड़ने पर सयाने आएंगे, वक्त पड़ने पर दीवाने आएंगे। काम पड़ने पर सयाने आएंगे, वक्त पड़ने पर दीवाने आएंगे, और रूठने से वो मेरे अनजान हैं, रूठने से वो मेरे अनजान हैं। आस थी जिनसे मनाने आएंगे, आस थी जिनसे मनाने आएंगे, और जो गिराने में लगे थे उम्र भर, जो गिराने में लगे थे उम्र भर, बाद गिरने के उठाने आएंगे, बाद गिरने के उठाने आएंगे। और शेर देखें, काफिया देखिएगा इस शेर का, कि चुंबके दौलत से जब रिश्ते खिंचे, चुंबके दौलत से जब रिश्ते खिंचे, सब फलाने और ठिकाने आएंगे। चुंबके दौलत से जब रिश्ते खिंचे, सब फलाने और ठिकाने आएंगे। और जो मानी में उलझ कर रहे, जो मानी में उलझ कर रह गए, क्या नजर उनको फंसाने आएंगे। जो मानी में उलझ कर रह गए, क्या नजर उनको फंसाने आएंगे। और परवरिश, मेरा पसंदीदा शेर का, ये परवरिश जिसके मुतालिक थी मिली, परवरिश जिसके मुतालिक थी मिली, क्या कभी वो भी जमाने आएंगे। परवरिश जिसके मुतालिक थी मिली, क्या कभी वो भी जमाने आएंगे। काम पड़ने पर सयाने आएंगे। वाह 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 वाह। क्योंकि उनकी मर्जी किसी की मोहताज नहीं थी, क्योंकि उनकी मर्जी किसी की मोहताज नहीं थी। इन पंक्तियों से हम तक ईमान पाते हैं। एकदम से होता है, धीरे धीरे वो बुढ़ा भाई एकदम से होना चाहिए। झटका नहीं होना सही बात। अभी का मतलब आपने की है हिसाबी शायरी, हिसाबी शायरी आपने की है, हिसाबी शायरी, और
होना चाहिए खिताबी शायरी, किताबी आपने की हिसाबी शायरी और हमने की किताबी शायरी। होशमंदों का नहीं ये सिलसिला, होशमंदों का नहीं ये सिलसिला, करते आए हैं शराबी शायरी। होशमंदों का नहीं ये सिलसिला, तो हमारे को लाइसेंस नहीं मिला क्या अभी भी? शराबी शायरी। तो हमें लाइसेंस नहीं मिला क्या अभी शायरी का? हाँ, बस लाइसेंस लेना है तो होशमंदों का नहीं ये सिलसिला, करते आए हैं शराबी शायरी। और पूछते हो शायरी क्या चीज है? हाँ, पूछते हो शायरी क्या चीज है? आंखों के डोरे गुलाबी शायरी। क्या बात है। पूछते हो शायरी क्या चीज है? आंखों के डोरे गुलाबी शायरी। और जो उतर जाए जिगर में तीर सी, जो उतर जाए जिगर में तीर सी, हाँ वही होगी किताबी शायरी। जो उतर जाए जिगर में तीर सी, हाँ वही होगी किताबी शायरी। और दो दिलों के दरमियाँ जो दूरियाँ, दो दिलों के दरमियाँ जो दूरियाँ, दो दिलों के दरमियाँ जो दूरियाँ, दूर कर दे वह खराबी शायरी, दूर कर दे वह खराबी शायरी। और चाट जैसी शायरी बिल्कुल नहीं, चाट जैसी शायरी बिल्कुल नहीं, शायरी तो है हिजाबी शायरी। क्या बात है, हिजाबी शायरी, वाह इकबाल साहब बहुत खूब। चाट जैसी शायरी बिल्कुल नहीं, शायरी तो है हिजाबी शायरी। और कागजी दोना नहीं जो फेंक दें, कागजी दोना नहीं जो फेंक दें, खास चांदी की रकाबी शायरी। कागज का दोना नहीं जो फेंक दें, खास चांदी की रकाबी शायरी। और एक जवानी के उधर सुनाता हूँ। खूबसूरत गुलाब मेरी कमी, खूबसूरत गुलाब मेरी कमी, चाहना बेहिसाब मेरी कमी, खूबसूरत गुलाब मेरी कमी, चाहना बेहिसाब मेरी कमी। हूँ जो खाना खराब मेरी कमी, हूँ जो खाना खराब मेरी कमी। और तू लाजवाब मेरी कमी, हूँ जो खाना खराब मेरी कमी। और तू लाजवाब मेरी कमी। हुस्न जब बेहिजाब होने लगे, हुस्न जब बेहिजाब होने लगे, डाल लेना नकाब मेरी कमी। हुस्न जब बेहिजाब होने लगे, डाल लेना नकाब मेरी कमी। राज के सब खतूत जिसमें रखे, राज
वो छुपाना किताब मेरी क्या बात है? कभी राज के सब खतूत जिसमें रखे, वो छुपाना किताब मेरी कभी। और ये तो आमाल का ही नतीजा है, ये तो आमाल का ही नतीजा है। मुझ पे आए अज़ाब मेरी कभी, मुझ पे आए अज़ाब मेरी कमी। सुबह ये कह के बुझ गया है शराब, सुबह ये कह के बुझ गया है शराब। दूर कर आफताब मेरी कभी, सुबह ये कह के बुझ गया है शराब। दूर कर आफताब मेरी कभी। मैं जब इक़बाल सो भी नहीं पाया, मैं जब इक़बाल सो नहीं पाया, देखता कैसे ख्वाब मेरी कभी। अब मैं मंच की तरफ बढ़ता हूँ। पुलिस वाले आए झोपड़ी, मंत्री जी के दौरे से हमारी शामत आई। पुलिस वाले आए झोपड़ियाँ ढूंढवाई, अरे हाथ जोड़ कर पाँव पड़ा तो पीठ पे डंडा मारा। बाबू जी के नाम से किसी ने वाह। कि माँ इनकी एक रात को ले गया कोई बच्चे जो साथ में, माँ इनकी एक रात को ले गया कोई सबके आगे रोया दर दर भटका जाती। पिता माँ वियोग में पिता भी इनका हुआ प्रभु को प्यारा। बाबूजी के नाम से किसी ने बेटा स्वर्ग सिधाया, बहू ले गए लेवा। छोटे छोटे बच्चे कर गए मेरे चाह कर भी अब मर न सकूंगा मैं किस्मत का मारा। बाबूजी के नाम से किसी ने सुन लो ए बाबूजी, सुन लो भूखे प्यासे बच्चे हो गया मेरा। 3 दिनों के भूखे हैं और चौथा आज गुजारा। बाबूजी के नाम से किसी ने पुकारा। सुन के करुण कहानी मन मेरा भर गया। नोट निकाला 5 का उसके हाथ था। आज मान लीजिए 500 बराबर हो। नोट निकाला 5 का उसके हाथ थमाया। गद गद हो दी मुझे दुआएं लाखों शुक्र तुम्हारा। बाबूजी के नाम से किसी ने पुकारा।
बार बार लाइव कब आएगा? बार बार वह नोट को मुंह से चूम रहा था, जलेबी दुकान को जाता झूम रहा था। अजी एक उचक्का मार झपटा हो गया नोट हो गया, बाबूजी के नाम से किसी ने पुकारा, बूढ़ा गिर गया नीचे, बच्चे पीछे भागे, लौटे वापस आए ये सुकुमार अभागे, सदमा सह न सका दादा, फोटो से किया किनारा, बाबूजी के नाम से किसी ने पुकारा, कारों में चढ़ घूमे कुत्ते खात मलाई, झूठे दोनों खाते बच्चे करे लड़ाई, अरे यही वो असली राम राज है, गांधी तेरा प्यारा, बाबूजी के नाम से। वाह 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 बहुत बहुत आभार विधान साहब कार्यक्रम के चरण में मुख्य अतिथि श्रीमान निर्मल तेजी को मन का सभी सम्मानीय मंच, आदरणीय मित्रों, लक्ष्य बहुत कीमती शय है, बहुत सोच समझ कर जिंदगी का चयन करते हैं, इसलिए मैं निरर्थक शब्दों से बजाय संक्षिप्त में कुछ मुक्तक और अपनाई रचना प्रस्तुत करूँगा। मुझे हर्ष है कि नई कविता में अर्थ में की बहुत बढ़िया कर्मा ने बड़े मन से गढ़ा है, जिंदगी का पाठ मैंने खुद पढ़ा है, जो भी हूँ जैसा कि समझ तुम्हारे मन मेरा शब्द हर श्रृंगार के फूलों की तरह जड़ते हैं, शब्द तो ब्रह्म है, दिन रात हम सुमरते हैं, इनकी बदौलत ही दुनिया में लोग जाने हैं, इनसे सजकर ही महफिल में प्राण भरते हैं, शब्द हर श्रृंगार के फूलों की तरह जड़ते हैं। मेरी जुबान पराजय की कहानी गा नहीं सकती, मेरे गीतों में गम की बात हरगिज़ जा नहीं सकती, कि मैंने जिंदगी भर मुस्कुराने की कसम खाई, मेरी आंखें नहीं कहती आंसू ला नहीं सकती, और दर्द को शरबत समझ चुपचाप जो पीता रहा, मैंने देखा शख्स वो 100 साल तक जीता रहा, और शास्त्र कुछ कंठस्थ करके खूब इतराए हैं आप, मेरा तो आदर्श केवल कृष्ण और गीता है। मैं कविता को ही खाता हूँ, कविता ही पीता, कविता रटते रटते ही सारा जीवन बीता, जो थोड़ी है कट जाएगी इसके बलबूते, यह मेरी कुरान साथी रामायण गीता, यह मेरी कुरान रामायण गीता। तो शब्द के शहंशाह है हम, बनियागिरी नहीं आती, इल्म के उपासक हम, बाजीगरी नहीं बाती, जो भी कहता हूँ मैं साफ साफ कहता हूँ, शब्दों को घुमा फिरा कर कहने की कारीगरी नहीं अभी इन दिनों मैं जिस हिस्से को गुजर रहा हूँ, मैं एस्टिमेट पेपर दुकान में बिठा कर लिख लेता हूँ, तो इनमें से कुछ मेरे पास है, और अधिकांश क्या है कोई संशोधन परिवर्तन बहुत कम होता है, प्रभु की कृपा है, आपका आशीर्वाद। जिंदगी भी क्या अजीब शय है, जिंदगी भी क्या अजीब शय है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गाती है। जिंदगी भी क्या अजीब शय है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गाती है, और जब कभी हम उत्साह के अतिरेक में लाइन तोड़ते हैं तो हमारी पीठ पर धौल जमाती है। हालांकि यह महज एक चेतावनी होती है जो आसन्न संकट से हमें बचाती है। जिंदगी भी क्या अजीब शय है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गाती है। नीति
कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण भी हो जाती है। आगे पीछे तेज हवाएं और आग होती है, उस समय जिंदगी हमें लोरियां सुनाती है। जिंदगी भी क्या अजीब शय है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गाती है। जिंदगी मौत के द्वार से पुनः लौट आती है, मुस्कुराती है, रोती है, हंसती है, गाती है। जो अनकहा रह जाता है तो सार तत्व को सुनाती है। जो अनकहा रह जाता है तो सार तत्व को सुनाती है। जिंदगी भी क्या अजीब शय है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गाती है।